भाई, उस दिन मैं सिर्फ एक नेक काम के लिए घर से निकला था। ना दुनिया जीतनी थी, ना करोड़पति बनना था। बस दो गर्मागर्म समोसे, ढेर सारी चटनी और एक गिलास पानी पीकर हीरो की तरह घर वापस आना था। मुझे लगा 10 मिनट का काम है, लेकिन यूनिवर्स ऊपर बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा था। साथ ऐसा कंटेंट बनेगा कि ये खुद भी नहीं भूलेगा। हमारे यहाँ शाम होते होते इतना अंधेरा हो जाता है, इतना अंधेरा कि अगर किसी को रात में कम दिखाई देता हो तो गड्ढा नहीं दिखेगा, सीधे यमराज ऑनलाइन दिखाई देंगे। अच्छा। लेकिन सच्चा समोसा प्रेमी मौसम नहीं देखता। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइकिल लेकर निकल पड़ा। ऊपर बारिश, नीचे कीचड़, और बीच में मैं ऐसे साइकिल चला रहा था जैसे टूर दे फ्रांस जीतने जा रहा हूं। लेकिन नेचर ने कहा, ज्यादा हीरो मत बन। और तभी धड़ाम। भाई, मैं ऐसी स्टाइल में फिसला कि अगर कोई डायरेक्टर देख लेता तो वहीं से एक्शन मूवी साइन कर देता। कपड़े कीचड़, जूते कीचड़, साइकिल कीचड़, और सबसे ज्यादा मेरी इज्जत कीचड़। मैंने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर खुद से बोला, ठीक है, जिसने देखा होगा वो भी हंस रहा होगा। थोड़ा आगे एक पोखर दिखा। मैंने वहीं पैर धोए और मन में सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, समोसा, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर। जर्नी कंटिन्यूड। थोड़ी दूर पहुंचा तो मंदिर के पीछे से गीता पाठ की आवाज आने लगी। मैंने सोचा, चलो समोसा बाद में, पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। मैं चुपचाप बैठ गया और तभी श्लोक सुनाई दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भाई, उस समय मुझे लगा अब मेरा जीवन बदल गया। अब मैं बहुत आध्यात्मिक इंसान बन चुका हूं। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड बाद मेरे पेट ने जोर से कहा, भाई, ज्ञान बाद में, पहले समोसा और चटनी। बस आध्यात्म खत्म, भूख शुरू। मैं फिर साइकिल लेकर निकल पड़ा। बारिश अभी भी चालू, पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ, और अंधेरा ऐसा जैसे हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही हो। तभी सामने एक दादी माँ धीरे धीरे जा रही थीं। मैंने ब्रेक मारा, बहुत जोर से मारा, लेकिन फिजिक्स ने मेरा साथ छोड़ दिया। छपाक, गलती से पानी उनकी तरफ उछल गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर हाथ जोड़कर कहा, दादी, माफ कर दीजिए। लेकिन उस समय मेरी आत्मा बोल रही थी, बेटा, आज बच गया, लेकिन कर्म वापस जरूर आएगा। मैं किसी तरह वहां से निकल गया। अब दिल की धड़कन 5G स्पीड पर चल रही थी। लेकिन आखिरकार दूर से समोसे की दुकान दिखाई दी। मेरी आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए प्यार से मिलने जा रहा हूं। Yeah, boy. मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, भैया, 2 समोसे देना, और चटनी एक्स्ट्रा। भैया ने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, और जो अगला वाक्य बोला उसे सुनकर मेरी आत्मा ने शरीर छोड़ने का आवेदन लिख दिया। भाई, समोसा खत्म हो गया। ऐसा लगा मेरे दिल के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के 9,999 टुकड़े हो गए। इतनी बारिश, इतना कीचड़, इतने स्टंट, इतनी बेइज्जती, इतना स्पिरिचुअल मोटिवेशन, और एंड में समोसा खत्म। भाई, उस दिन मुझे समझ आया, जिंदगी कभी कभी नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट देती है। मैंने मन में कहा, यूनिवर्स, तेरी जीत। लेकिन यूनिवर्स अभी भी ऑनलाइन था। अचानक सामने से एक टोटो आ गया। मैंने ब्रेक ऐसे दबाए कि न्यूटन ऊपर से देखकर बोल रहा होगा, भाई, ये कौन सा नया लॉ बना दिया। किसी तरह टक्कर बची। मैंने राहत की सांस ली और खुद से बोला, वाह, आज तो मैं प्रोफेशनल ड्राइवर बन गया। बस यही ओवर कॉन्फिडेंस मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आगे एक अंधेरी गली आई, और अचानक भौंक, 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 2 डॉगीज ऐसे भौंकने लगे जैसे मैं उनके एरिया में एंट्री फी दिए बिना घुस गया हूं। भाई, उस समय मेरी आत्मा मेरे शरीर से पहले भाग चुकी थी। मैंने ऐसी स्प्रिंट मारी कि अगर ओलंपिक्स वाले देख लेते तो गोल्ड मेडल घर पर ही डिलीवर कर दे। मेरी हार, गुस्से में साइकिल घुमाई और घर की तरफ निकल पड़ा। बारिश अभी भी चालू, अंधेरा अभी भी वही, और मेरी किस्मत भी वही। थोड़ी दूर गया तो फिर वही दादी माँ दिख गईं। इस बार मैंने दूर से ही स्पीड कम कर दी। मैंने मन में कहा, नहीं भाई, आज फिर कोई कर्म नहीं जोड़ना। किसी तरह आराम से निकल गया। थोड़ा आगे सामने मेरी ट्यूशन वाली एक लड़की दिख गई। मैंने सोचा, हे भगवान, आज जितनी बेइज्जती होनी थी, क्या अभी बाकी है।
हमने बस हल्की सी हाय हेलो की, 2 बातें हुई और मैं फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू। कुछ दूर जाकर रुका, सांस फूल रही थी, दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। फिर अंदर का हीरो जाग गया। मैं बोला, डरना कैसा, कुत्ते ही तो हैं। मैं सीना चौड़ा करके धीरे धीरे वापस गया। दूर से बोला, आजा भाई, प्यार दूंगा। भाई साहब, वो सच में मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं, जय श्री कृष्ण। और फिर मैंने ऐसी भागम भाग की कि मेरी साइकिल भी पीछे से सोच रही होगी, भाई मुझे भी साथ ले चल। किसी तरह घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर खुद से एक ही वादा किया, अब से समोसा खाने निकलने से पहले दुकान पर फोन करके पूछूंगा, भैया समोसा बचा है ना। और हाँ, अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा कोई कांड हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी रियल लाइफ कॉमेडी स्टोरीज के लिए चैनल फैंटोम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।